हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन फिशेस। ये हमारा लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है। रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले ह्यूमन में रेस्पिरेशन देखा कि ह्यूमन किस तरीके से रेस्पिरेशन कर रहा है। हमने प्लांट्स में रेस्पिरेशन देखा। आज हम फिशेस में देख रहे हैं रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है। क्योंकि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि हम वर्क कर सकें। ठीक है, तो एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। ह्यूमन में क्या होता है? एक अच्छा खासा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। ठीक है, अच्छा खासा एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट होती है। ठीक, प्लांट्स के केस में हमने देखा था कि वो भी रेस्पिरेशन करता है और ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करता है। उसमें भी लेकिन क्या होता है? फंक्शन थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कि उसमें जो प्लांट्स होते हैं उसमें स्टोमेटा होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए उसमें लेंटिसेल्स होते हैं और रूट हेयर होते हैं। अभी आज हम बात कर रहे हैं फिशेस के बारे में। फिशेस में फंडा बिल्कुल ही अलग है क्योंकि ये तो एक्वेटिक एनिमल है। ये रहते हैं पानी में। अब पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके पास लंग्स तो होता नहीं, ना ही उनके पास स्टोमेटा है क्योंकि ये एनिमल है तो प्लांट वाले फीचर्स तो इसमें वैसे भी नहीं रहेंगे। ठीक है, अब लंग्स भी इसके पास नहीं है तो ये सांस कैसे लेते हैं? सांस लेना तो ज़रूरी है। तो पहले एक फिश बनाते हैं। ये एक फिश है। ठीक है, दिस इज द फिश। ऑफ कोर्स इसका लिप्स इतना बड़ा नहीं होता बट मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, देखो अब जो फिश होती है इसके पास लंग्स नहीं है। लंग्स नहीं है, इनके पास क्या होता है? गिल्स, जिसके थ्रू ये सांस लेते हैं। आपको ये गिल्स ऐसे विजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये कवर होते हैं। ठीक है, ढके हुए होते हैं। आपको गिल्स ऐसे विजिबली दिखाए, आपको ऐसे बाहर से दिखेगा नहीं कि हाँ ये गिल्स है। ठीक, तो इनके पास क्या होता है? गिल्स, लंग्स नहीं होते। पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं वो कौन सा ऑक्सीजन ले रहे हैं? जो पानी में डिजॉल्व है, मतलब कि वाटर में। जो यहाँ पे ये वाटर, ठीक है, क्योंकि फिशेस वाटर में है। अब इस वाटर में जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, मतलब कि जो ऑक्सीजन, ये जो O2 डिजॉल्व है और बबल्स के फॉर्म में जो गैसेस हैं, ठीक है, ये उसको इनटेक करता है। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्लियर कर लो, कंफ्यूज मत होना। आप कभी ये मत सोचना कि वाटर को तोड़ करके फिर फिशेस ऑक्सीजन लेती हैं कि H2 और O को अलग कर दिया एंड देन जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक किया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन रहती है ये उसे ही लेती है। ठीक है, अभी आप देखना ये वाटर को बॉडी के बाहर भी एग्जिट करती है। ठीक है, तो इसने क्या किया? अभी इसने इनटेक किया इस वाटर को। अब वाटर इसके अंदर गया, बॉडी के अंदर। तो जब फिश ने माउथ ओपन किया, आपने देखा होगा ना फिशेस जहाँ पे होती हैं वहाँ पे बबल्स जैसे दिखाई देते हैं पानी के ऊपर ही। आपको पता चलता है कि यहाँ पे फिशेस हैं क्योंकि यहाँ पे बबल्स क्रिएट हो रहे होते हैं। क्यों क्रिएट हो रहे होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये इनटेक कर रही होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए इसको वाटर भी चाहिए। वाटर के साथ में घुली हुई है ना ऑक्सीजन पूरी, तो जब वाटर पिएगी तभी तो इसको ऑक्सीजन मिलेगा, इसकी बॉडी में जाएगा। तो अब ये ऑक्सीजन ने इसके अंदर कर लिया एंट्री। ठीक, इसके अंदर जब इसने एंट्री की, ठीक, बॉडी में गया, तो अब इस गिल का क्या काम है? गिल्स का देखो, गिल्स क्या कर होते हैं? ब्लड सप्लाई करते हैं। ब्लड सप्लाई करते हैं। मैं इसको रेड कलर में बना देती हूँ। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा कि ये ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। कलर चेंज कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? ब्लड सप्लाई। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, नेम मेंशन कर देते हैं, गिल। ठीक है, अब इसने क्या किया है? क्योंकि इसमें ब्लड है तो जो भी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ये ले लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को इसने इनटेक किया। ऑक्सीजन इसने पानी में से इनटेक कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बॉडी से बाहर भी एग्जिट करना है। ठीक है, उसको बॉडी के बाहर एग्जिट करना है। तो एग्जिट कैसे होता है? उसके लिए इसमें यहाँ पे लगे होते हैं कुछ गिल स्लिट्स। ठीक है,
ये क्या है? ये हैं गिल स्लिट्स, ठीक है, गिल स्लिट्स। अब ये गिल स्लिट्स क्या होता है? देखो ये भी आपको ना ऊपर से दिखाई नहीं देते गिल स्लिट्स, आपको ये गिल स्लिट्स सिर्फ और सिर्फ शार्क में दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ नहीं, शार्क में आपको ये विजिबल होगा। और बाकी का जो फिशेस होती है ना, जो बोनी फिशेस होती है, जैसे छोटी छोटी फिशेस होती हैं जो ह्यूमन के खाने के काम आती है, ठीक है, उसके अंदर ये आपको स्लिट्स दिखाई नहीं देते हैं, ये कवर होते हैं। कैसे, किससे कवर होते हैं? इसके ऊपर एक कवर होता है जिसको हम ओपर्कुलम भी कह सकते हो आप, ठीक है, गिल पाउच भी कह सकते हो, या फिर आप उसको गिल कवर भी बोल सकते हो। मैं इसको कवर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आपके सिर्फ समझने के लिए कि ये जो कवरिंग है इस फिश पे, इस गिल स्लिट पे, ये कवरिंग किस चीज़ की है? या तो आप इसको गिल कवर बोल सकते हो, या फिर इसी को आप ओपर्कुलम भी कहते हो, या इसी का नाम गिल पाउच भी है। ठीक है, इसका नाम, ये ऐसे कवर है। आपके ये जो गिल्स होते हैं ना, ये भी कवर होते हैं, इसीलिए आपको ये ऊपर से दिखते नहीं हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि आपके गिल्स आपको ऊपर से दिखाई देंगे, बिल्कुल नहीं। आपके नहीं, एक्चुअली फिशेस के ये भी कवर होगा और ये भी कवर होगा। आपको ये शार्क के केस में आपको गिल स्लिट्स बाहर से विजिबल होगा, वहाँ पे ये कवरिंग नहीं होती है, ठीक। अब देखो क्या होता है, पानी की एंट्री हो गई, ठीक है, गिल्स ने ऑक्सीजन इनटेक कर लिया। अब जब गिल्स ने ऑक्सीजन इनटेक किया है तो ब्लड में से CO2 भी बाहर एग्जिट होगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने CO2 रिलीज कर दिया। अब जो CO2 है वो वाटर के साथ मिक्स हुआ और इस गिल स्लिट के थ्रू बॉडी के बाहर एग्जिट होगा। क्लियर है? देखो ध्यान से सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फिश जब अपना माउथ ओपन करती है, ठीक है, जब फिश अपना माउथ ओपन करती है तो किस लिए करती है? वाटर को इनटेक करती है। वाटर इनटेक करती है मतलब पानी को पीती है। क्यों पी रही है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ पे है? वाटर में डिजोल्व है, जो कि बबल्स के फॉर्म में है। उसने वहाँ से इनटेक किया। अब जब उसने इनटेक किया तो जो गिल्स हैं, ये गिल्स ये क्या करेंगे? उसमें से ऑक्सीजन छीन लेंगे, ऑक्सीजन छीन लेंगे और जो ब्लड में CO2 है उसको वाटर के साथ में भेज देंगे। वाटर में भेज देंगे तो क्या होगा फिर? ये जो गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स, इसमें ये जो ओपर्कुलम है ये ओपन हो जाएगा और गिल स्लिट से वाटर जो है यहाँ से ये वाटर एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। इसके साथ CO2 भी एग्जिट करेगी, ठीक। आपको इतनी बात समझ में आई? बस आपका इतना ही है किसमें? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन फिशेज में, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आप कुछ पॉइंट्स आप लिख लो। देखो फर्स्ट आप लिखेंगे फिशेज हैव गिल्स, क्योंकि फिशेज के पास गिल्स होती हैं। किसी भी तरह का कोई लंग्स या फिर स्टोमेटा ऐसा प्लांट वाले फीचर्स वैसे भी नहीं होने हैं। एनिमल है तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको एनिमल का लंग्स भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? गिल्स। इसके अलावा इसमें क्या होता है? गिल्स एंड गिल स्लिट्स लिख लो। गिल स्लिट्स, ठीक है। गिल्स का क्या काम क्या होता है कि ये ब्लड में ये ऑक्सीजन लेता है वाटर से। गिल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। गिल स्लिट्स are covered by operculum. operculum से कवर्ड होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक टर्म आप और लिख लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
माउथ ओपन होगा, ठीक है, वाटर एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन की एंट्री होगी। H2O प्लस O2 जो भी डिजॉल्व है उसकी एंट्री होगी, एंड यहाँ पे ओपरकुलम क्लोज रहेगा अभी। ठीक है, ओपरकुलम क्लोज हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब माउथ क्लोज होगा तब क्या होगा? माउथ क्लोज होगा तो यहां से एग्जिट होगा वाटर प्लस CO2। गिल कवर ओपन होगा, ठीक है, गिल कवर ओपन एंड रिलीज वाटर प्लस CO2, वाटर एंड CO2 फ्रॉम द बॉडी। अब इसको समझ लो एक बार दोबारा से, ठीक है, एक बार ही हम रिकॉल कर लेते हैं। जब फिश का माउथ ओपन होगा तो एंट्री होगी किसकी? वाटर एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन की। इस ड्यूरिंग क्या होगा? यहाँ पे ओपरकुलम क्लोज रहेगा, ओपन नहीं होगा। गिल्स का फंक्शन क्या है कि गिल्स जो है वो ऑक्सीजन को टेक करते हैं वाटर से, ठीक। गिल्स के पास ब्लड भी होता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई करता है। माउथ जब क्लोज होगा फिश का, उस ड्यूरिंग क्या होगा? गिल कवर या गिल पाउच या फिर आप ओपरकुलम कह लो, वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, जो वाटर है अपने साथ CO2 को लेकर के बॉडी के बाहर एग्जिट कर जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।